हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो अभी जितने भी टॉपिक हमने करे हैं, आई होप आप सबने वो टॉपिक लिखे होंगे। तो आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, स्पीड आपकी कितनी बढ़ी, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना बढ़ा, मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको जितने भी अभी हमने 13 टॉपिक कंप्लीट करे हैं, उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, और आप क्या चाहते हैं हम आगे किस तरह से और मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हम खुद कर सकते हैं इन सीरीज़ में। ओके, सो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डू लेट अस नो। ओके, सो आज का हमारा डे है 14 ऑफ जितनी हमारी 14 डेज की सीरीज है, उसमें से आज हम 14th डे डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक है रोल ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साउथ लीडरशिप। तो आपको बेसिकली लिखना, ऐसे लिखना है कि इस पे द रोल ऑफ इंडिया, कि इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल साउथ लीडरशिप में। अगर आपको इस टॉपिक में ग्लोबल साउथ लीडरशिप का मतलब नहीं पता, या आपको ग्लोबल साउथ का मतलब भी नहीं पता, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा ये ऐसे को लिखना। सो बिफोर यू स्टार्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ग्लोबल साउथ। देखो, जैसे हमारा ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, स्क्वायर में देख लेते हैं कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इसमें आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ साइड है उसमें कौन कौन सी कंट्री आती है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, रशिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज किस में आती है अपनी ग्लोबल नॉर्थ में आती है। और आप देखोगे ये मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। पर ग्लोबल साउथ में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ लेटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पर जो ओशियनिक कंट्रीज हो गई वो हो गई, एशिया हो गया, ये किस में आता है। एशिया आता है हमारा किस में, ग्लोबल साउथ में। चाइना यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता है ग्लोबल साउथ में। तो यहाँ पर इंडिया को बेसिकली बोला जाता है कि इंडिया इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो आपको ग्लोबल साउथ का मतलब होना चाहिए, ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है विच आर डेवलपिंग और विच आर लेस डेवलप्ड इन इन कंपेयर टू नॉर्थ नॉर्थ ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज। ठीक है, तो आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है कि ग्लोबल साउथ में वो कंट्रीज आती है जो कि डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो, जिसमें आप अफ्रीका लिख सकते हो, एशिया लिख सकते हो, लेटिन अमेरिका लिख सकते हो, और ओशियनिक कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वाली कंट्रीज हो गई। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, इसके बेसिस पे आपको पूरा अपना पैराग्राफ फॉर्म करना है। स्टडी फंडा का चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट आर वीडियोज एंड अदर थिंग्स। एंड दिस इज द बुक फॉर पेपर 2, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट भी है, और टॉपिक को, सारे टॉपिक को मॉडल आंसर्स के साथ दिया हुआ है। कितने डेज, कितने टॉपिक है, 151 टॉपिक है। अपडेट कहाँ तक है, ये 15 मई तक अपडेट है। मतलब 15 मई तक जितने भी टॉपिक न्यूज में रहे हैं वो सारे टॉपिक आपको इस बुक में मिलेंगे। और ये बुक आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसमें एक जगह पे आपको क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा, आर्ग्यूमेंट मिलेगा और रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज दिस बुक। ओके, और ये हमारे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये बुक को बनाया है। सो इट इज वेरी क्रेडिबल। एंड आप इसको अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यू कैन गो एंड कॉन्टेक्ट आवर इंस्टीट्यूशन। ओके, तो आपको सबसे पहले करना है माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप बनाना है किस बारे में, कि इंडिया का रोल क्या है ग्लोबल साउथ में। ठीक है, तो माइंड मैप बनाओ। आपको सबसे पहले सोचना है कि ग्लोबल साउथ में कौन कौन सी कंट्रीज आती है और इंडिया उनकी किस तरह से हेल्प कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो सोशल वे में, पॉलिटिकल वे में, इंटरनेशनली डिफेंस वे में, टेक्नोलॉजिकल वे में। आपकी बहुत सारी डायमेंशन, बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो जाएगी अगर आप इसके बारे में और डिटेल में सोचोगे। तो पैराग्राफ 1 में आपको इंट्रो लिखना है कि इंडिया को बोला जाता है द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और हम कौन सा एक हम, हमारी ये लाइन है, हमारा मोटो क्या है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, एंड कमिटेड टू इक्विटी, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। हम तीन चीजों से कमिटेड है, कौन कौन से, इक्विटी, डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। एंड दूसरा आपको लिखना है बिल्डिंग जस्ट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। तो ये भी ऑब्जेक्टिव है। ग्लोबल साउथ, इंडिया इंडिया का रोल ग्लोबल साउथ में ये है कि इंडिया को इंक्लूसिव, ऐसा पब्लिक ऑर्डर बनाना है जहां पर सब लोगों को इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और वो एक डिग्निटी के साथ रहे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अब वर्ल्ड हमारी क्या है, एक फैमिली है। तो यहाँ पर आपको ये कंसेप्ट भी याद रखना है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ये हमारा हो गया इंट्रो। उसके बाद आपको पैराग्राफ 1 में लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया का रोल ग्लोबल साउथ में इंपॉर्टेंट क्यों है। रिप्रेजेंट द एस्पिरेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन,
इंडिया प्रमोट करता है इक्विटी एंड फेयरनेस इन ग्लोबल फोरम। जैसे अभी आप देखोगे कि इंडिया का जो इंटरनेशनल या आप देखते हो फॉरेन पॉलिसी इस तरह से शेप है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते हैं, जहां पर वी ट्राई टू मेक रिलेशन विद एवरी कंट्री इन अ गुडविल। ठीक है, तो वो ज्यादा सॉफ्ट मेजर हो या हार्ड मेजर हो, वी फॉलो बोथ द वेज, बट हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर लाई कर रहा है और आगे वाली कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट है हमारी कंट्री से रिलेटेड। तो आपको ये लिखना है कि प्रमोट इक्विटी एंड फेयरनेस इन ग्लोबल फोरम, स्ट्रेंथन करता है कलेक्टिव वॉइस एंड नेगोशिएशन, बिकॉज इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनका पार्ट है। तो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन है, जब किसी की रिप्रेजेंटेशन होगी तो ऑफकोर्स उसकी वॉइस होगी और उसकी वॉइस वहां पर सुनी जाएगी। एडवांस पीस एंड सिक्योरिटी, अब इंडिया फेमस है क्योंकि इंडिया प्रमोट पीस स्टेबिलिटी, हमारे कंट्री में पीस भी है, स्टेबिलिटी भी है, बिकॉज वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, हमारा लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है, हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ भी हो रही है, अभी हम इकोनॉमिक बेसिस पे हमारा बहुत ज्यादा स्केल हाई हो रहा है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि वाई इंडिया इज प्लेइंग दैट रोल। नंबर 2 में आप लिख सकते हो की डायमेंशन, जैसे डिफेंस एंड सिक्योरिटी बेसिस पे हम क्या काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम क्या काम कर रहे हैं, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में हम क्या काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी में क्या काम कर रहे हैं, फूड एंड हेल्थ में हमारा क्या रोल है। फिर इंडिया की क्या अप्रोच है, इंडिया की अप्रोच है कि हम साउथ साउथ कॉपरेशन करें, जितनी भी हमारी सदर्न कंट्रीज हैं हम उनके साथ मिलजुल के रहें या उनके साथ कॉपरेट करें डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में या डिफरेंट प्रोग्राम्स में। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड शेयरिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। इंक्लूसिव एंड कंसल्टिव प्लेटफॉर्म्स है, अभी अफ्रीका में हमारे अफ्रीका के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस है, हमारे जो लेटिन अमेरिका है हमारे उसके साथ भी अच्छे रिलेशन है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज है हमारे उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है। फोकस ऑन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, पीपल सेंट्रिक मतलब वी फॉलो सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी हम प्रमोट करते हैं, जैसे अभी यूपीआई डिप्लोमेसी का नाम देख सकते हो। यूपीआई डिप्लोमेसी मतलब वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आर काइंड ऑफ रूपी इन द कंट्री, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद फोर्थ में आपको लिखना है कि चैलेंजेस क्या है, कि इनहेंस ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड ट्रस्ट। इससे इम्पैक्ट क्या होता है कि अगर पॉजिटिव वे में आपको लिखना है कि क्या इन्फ्लुएंस करता है अगर इंडिया इस रोल को प्ले करता है, तो ट्रस्ट बढ़ता है, ओके, और बैलेंस बढ़ता है पावर सिमेट्री में। फिर फेसेस जियोपॉलिटिकल राइवलरी, अब जितना ज्यादा कनेक्शन रहेगा राइवलरी भी होगी, मतलब एक साइड तो ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, एस्पिरेशन मिल रही है, बट दूसरी साइड में वहां पर राइवलरीज भी हो रही है। फिर आपको लिखना है नीड ग्रेटर रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन, अभी हमें और रिसोर्सेज और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है ताकि हम अपने जो ग्लोबल साउथ है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सके। एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है कि वी नीड स्ट्रेंथन पार्टनरशिप और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, चैंपियन ग्लोबल रिफॉर्म, बिल्ड सस्टेनेबल इक्विटेबल फ्यूचर। तो ये सारी चीजें देखो, इसमें जो लैंग्वेज होगी मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो या ऐसे वर्ड होंगे जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो अगर आपको ये वाला पैराग्राफ या ये माइंड में अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप अपनी तरह से क्रिएट कर सकते हो, आप अपना भी मतलब आप अपने आप से भी सर्च कर सकते हो, जो आपको लगे कि आपको याद हो रहा है, जो आपके लिए फिजिबल है आप वो चीज करो। ओके, यहाँ तो हम आपको उस आइडिया देते हैं कि आपको इस तरह से लिखना है, आप इस तरह से सोच सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, बट आपका जिस तरह से आपको सूट करता है वो चीज करिए। ओके, बट फॉर्मेट और आपको प्रेजेंटेशन का याद रखना है कि हमें सारी चीजें उसमें एक एक करके आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बेसिक चीजें लिख दो फिर बेसिक चीजों में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा एडवांस चीजें भी लिखनी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के नाम की बात आती है तो आपको क्या लिखना है, इंडिया का कहाँ रोल है। अब जैसे हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो वी हैव इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इंडिया का। इंडिया क्या है, एक नेट नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हमारे वाले रीजन का। फिर आप G20 में इंडिया का रोल देख सकते हो, G7 में इंडिया का रोल देख सकते हो। अभी इंडिया की ब्रिक्स वाला आप देख सकते हो, ब्रिक्स में वैसे और भी कंट्रीज है बट आप ब्रिक्स का भी देख सकते हो। एंड आशियान देख लो, आशियान बिम्स्टेक हो गया, ये सारी कंट्रीज मतलब मिक्स्ड कंट्रीज है बट स्टिल इंडिया का जो यहाँ पर रोल है वो बहुत ही ज्यादा मेजर रोल है। तो आप ये ध्यान करके आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी इंडिया ने एआई समिट होस्ट किया था, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा था। अभी इंडिया ने अपने बहुत सारी वैक्सीन डिप्लोमेसी थी, कल्चरल डिप्लोमेसी है, यूपीआई वाली है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल लिखकर उन्हें जहां जहां आपको जरूरत लगती है आप वहां लिख लो। अभी जो अंडमान निकोबार वाला प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें ग्लोबल साउथ में क्या हेल्प मिल सकती है, हाउ इंडिया इज इन्फ्लुएंसिंग सॉरी इंडिया इज एनहांसिंग इट्स पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको अपना जो पैराग्राफ है, इस तरह के पैराग्राफ में बहुत ओपन चीजें होती है, आपका जो मन करता है आपको लगे कि ओके ये रिलेटेबल हो सकता है, ये रेलेवेंट हो सकता है, यू कैन राइट दैट।
यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इंडिया एज अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ चैंपियन द एस्पिरेशन फॉर इक्विटी डेवलपमेंट एंड डिग्निटी विद इट्स सिविलाइजेशन इथोस। वसुधैव कुटुंबकम आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक में ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है। इंडिया सीक टू बिल्ड मोर जस्ट इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव इंटरनेशनल ऑर्डर। तो ये लाइन हो गया, हमने जो डिस्कस किया था वो आपको सेम यहाँ पर अपने वर्ड में बस उसको एक्सपैंड करना है। दूसरा हमें जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गए, G20 हो गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो गई, ये इंश्योर क्या करता है कि इंडिया की क्या प्रायोरिटीज है ग्लोबल एजेंडा में। इसके साथ साथ आप और भी एग्जाम्पल अपनी तरह से लिख सकते हो। पैराग्राफ 2 में हमें लिखना है कि इंडिया, व्हाई इंडिया, बिकॉज इंडिया प्रमोट इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय शेयरिंग डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिया का ये नहीं है कि अगर हम डेवलप हो रहे हैं तो और आसपास वाली कंट्री नीचे रहे। इंडिया ट्राई करता है कि और जो कंट्रीज है वो भी डेवलप हो साथ में। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। अब इसमें इनिशिएटिव कौन कौन से लिए, जैसे ITEC है, क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट है, जो हेल्प करता है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ पर है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। तो ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है आपको। फिर पैराग्राफ 3 में आपको लिखना है कि इंडिया का रोल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कहाँ पर है। इंडिया एडवोकेट रिफॉर्म एजेंडा। अब इंडिया ने पहले ही बोला था कि इंडिया कुछ कॉफी क्लब कंट्रीज है, दे वांट रिफॉर्म इन UN ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें अब इंडिया क्या है, इंडिया इज स्टैंडिंग फॉर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया कि UN रिफॉर्म की हम बात करें। सिमिलरली वी आर आस्किंग फॉर रिफॉर्म इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF हो गया, WHO हो गया, इन सब इंस्टीट्यूशन में, इवन जो क्लाइमेट वाले हो गए, इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनमें भी। तो इंडिया एडवोकेट फॉर रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड दैट मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेवलपिंग कंट्री, कि मोर रिप्रेजेंटेटिव हो कहाँ के, डेवलपिंग कंट्रीज के। अभी हम देखेंगे कि हमारे जो 15 हमारे मेंबर्स है, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, उसमें इंडिया नहीं है। इंडिया की और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो नहीं है, या परमानेंट मेंबर्स में इंडिया नहीं है, या और डेवलपिंग कंट्रीज नहीं है। तो दे वांट कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो उन ऑर्गेनाइजेशन में जिनका बिग से है हमारे ग्लोबल स्फेयर में, ताकि सारी कंट्रीज को इक्वल वे से फायदा हो। ठीक है मैम, एक बार कट करना। पैराग्राफ 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इंडिया एडवोकेट फॉर रिफॉर्म्ड ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर दैट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव फॉर डेवलपिंग कंट्री and it support their rightful place in institution like United Nations, IMF, World Bank and WTO to ensure fairer decision making and equitable outcome. So इसका मतलब ये है कि इंडिया मेंबर है मोस्ट ऑफ द जितने भी हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया, UN हो गया, तो इंडिया इनका मेंबर है। बट कुछ कंट्रीज है ग्लोबल साउथ में जो डायरेक्टली इनके मेंबर्स नहीं है। तो इंडिया का क्या है कि इंडिया वहां पर रिफॉर्म की बात करता है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म की बात करता है, ये भी करता है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज के मेंबर्स है दे शुड बी द पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ताकि हम बहुत ही इक्विटेबल वे से उनमें रिफॉर्म ला सके, या उनमें जो भी जरूरत है इंप्रूवमेंट की वो कर सके। तो इंडिया का एक्चुअली ये स्टैंड होता है कि इंडिया इन सब के बारे में ऐसे प्लेटफॉर्म में बात करे। जैसे UN ऑर्गेनाइजेशन में अभी बात चल रही थी कि डेवलपिंग मेंबर्स भी होने चाहिए, किसके, नॉन परमानेंट मेंबर्स या परमानेंट मेंबर्स में, उसके लिए कॉफी क्लब भी बना था। तो आपको इस तरह से एग्जाम्पल लिखने हैं कि इंडिया एडवोकेट करता है फॉर द इक्विटेबल राइट एंड इक्वालिटी इन द इंस्टीट्यूशंस। तो ये पैराग्राफ हो गया। पैराग्राफ 4 में आपको लिखना है इंडिया लीड एग्जाम्पल। अब इंडिया को क्यों बोला जाता है कि इंडिया वॉइस है ग्लोबल साउथ की, क्योंकि इंडिया एक एग्जाम्पल सेट करता है ऐसे प्लेटफॉर्म में, उनके रिफॉर्म्स के बारे में बात करके, खुद का स्टैंड रखे, खुद की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वहां पर प्रैक्टिस करके। तो इंडिया इट सेट्स एग्जाम्पल। अब आपको ये भी लिखना है कि इंडिया सेट्स एग्जाम्पल्स थ्रू कमिटमेंट इन साउथ साउथ कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जैसे नेपाल में आप देख सकते हो, श्रीलंका में आप देख सकते हो, मालदीव्स में जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ती है इंडिया की, तो इंडिया इज द फर्स्ट मेंबर जो वहां पर जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में अभी वैक्सीन वाला हुआ था, जब कोविड आया था तो वैक्सीन मैत्री हुई थी, इसीलिए हम वहां पर कौन सी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी का नाम उसको दिया था, उस इनिशिएटिव को। सो डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे मिशन, जैसे अभी ब्रह्मा मिशन था, उससे पहले आपको 3-4 मिशन के नाम याद रखने हैं। कोई साइक्लोन आया था उस टाइम पे, कौन कौन से ह्यूमैनिटेरियन मिशन इंडिया ने भेजे थे अलग अलग कंट्रीज में। बाय कंबाइनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड कल्चर, कनेक्ट इंडिया इमर्ज एज अ ट्रस्टेड पार्टनर एंड नेचुरल लीडर ऑफ द ग्लोबल
साउथ। तो आपको ये चीज़ें याद करनी है कि इंडिया एक बहुत ट्रस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है किसमें, ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ में, क्योंकि साउथ-साउथ कोऑपरेशन वहाँ पर होता है। कंक्लूजन में आपको लिखना है कि इंडिया लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ इज रूटेड इन एम्पैथी, क्योंकि इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो किस में रूटेड है, एम्पैथी में, इक्विटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। वी फॉलो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस एंड नॉन एग्रेसिव पॉलिसीज। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, इसीलिए इंडिया का जो स्टैंड होता है बहुत फर्म होता है। एंड बाय स्टैंडिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन फ्यूचर, इंडिया का ये नहीं है कि हम एक अकेले होकर वी विल ग्रो। नो, इंडिया इंडिया स्टैंड विद द अदर पीपल जो उसके आसपास होते हैं, मीन्स नेबरहुड में। इसीलिए वी से नेबरहुड फर्स्ट फर्स्ट, तो ये भी एक पॉलिसी होती है इंडिया की। इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ कैन शेप मोर बैलेंस्ड, सस्टेनेबल एंड एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ग्लोबल और द वर्ल्ड ऑर्डर। तो आपको ये लाइन भी याद रखनी है कि इंडिया एंड ग्लोबल साउथ कैन शेप मोर बैलेंस्ड, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इन द रीजन। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आपको बेसिकली एग्जांपल याद रखने हैं कि साउथ में कौन सी कंट्रीज आती है, कौन-कौन से कंट्रीज के साथ हमारे इंस्टीट्यूशनल रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशन किसके साथ है, डिफेंस में किसके साथ है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, और इन एग्जांपल और जो एग्जांपल्स होंगे उनका पता होना चाहिए कि आपको सेट कहाँ करने हैं वो एग्जांपल। ऑलराइट, तो दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और इस तरह से आपको सिस्टमैटिक वैसे ये ऐसे को लिखना है। ओके, तो ये पूरा फॉर्मेट है, आप इसको देख लेना, यहाँ साफ साफ सारी सारी चीजें आपको दिख जाएगी। पढ़ लो, समझ लो, और फिर लिखने की कोशिश करो इसे। अगर आपके पास कोई और एग्जाम्पल है तो आप वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। आप अपना खुद का लिखिए, उसके बाद यहाँ से इवैल्यूएट कीजिए। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।